डियर लीडर्स, जय हो सागा। हमने एक ग्रुप बनाया है गोइंग टू बैंकॉक, जिसमें हम चाहते हैं कि आप सभी लोग बैंकॉक जाएं। लेकिन कठिनाई ये आ रही है, आज मार्केट में हम जा रहे हैं तो हमें 3 साल 5 साल और 7 साल की आईडी नहीं मिल रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि हमें आईडी मिल नहीं रही है, और दूसरा सवाल ये है कि हमें बैंकॉक जाना है। अब बैंकॉक जाएं तो जाएं कैसे? लोग आखिर हमें क्यों नहीं दे रहे हैं आईडी? क्या ऐसी परेशानी आ रही है कि हमें लोग आईडी नहीं दे रहे? मैं मार्केट में गया, बहुत सारा एनालिसिस किया, तो वहां पे जाके ये देखा मैंने कि आप लोग जा रहे हो और लोगों से 3 साल की आईडी मांग रहे हो। अब सवाल आता है, क्यों क्यों दें वो आपको 3 साल की आईडी? आखिर क्यों दें? तो क्यों में दो चीजें आती हैं दोस्त। एक आता है कारण, एक आता है अकारण। आप लोग उस क्यों का जवाब अकारण में दे रहे हैं। आप गए 3 साल की आईडी दे दो, उससे बोलते हैं, वो मना कर देता है, हम नहीं दे पाएंगे 3 साल की आईडी, हम तो 1 साल की आईडी देंगे। आप हार जाते हैं, आप 2-4 बार टेस्ट कहते हैं उसको, लेकिन वो नहीं मानता है, वो आप हार जाते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि 3, 5, 7 साल की ढेर सारी आईडियां आपकी खुल जाए? इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है। हमें एक पैदा करना होगा कारण, एक ऐसा कारण पैदा करना होगा, एक ऐसा कारण पैदा करना होगा जिससे आदमी मजबूर होकर हमें 3 साल 5 साल 7 साल की आईडी दे दे। तो मैंने जब सोचा, मैंने जब देखा हमारे यहाँ लोग सेविंग क्यों करते, तो सबसे पहले पता चला कि पहली बार जो सेविंग करते हैं, जो 1 साल की हमारे यहाँ लोग सेविंग करते हैं, वो केवल एक पैसा जोड़ने का एक तरीका है जिससे उनका पैसा जुड़ जाता है। उनसे उन्हें ब्याज से भी कोई मतलब ज्यादा नहीं रहता है। असली कारण ये है जिस पद्धति पे आज हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक हमें दूसरा कारण पैदा करना होगा जिससे कि हमें 3, 5 और 7 साल की आईडी दें। तो कैसे कैसे करें हम वो कारण पैदा? तो दोस्त, हमने ये देखा है कि एक तो पैसा टुकड़ों में लोग देते हैं, डीडीएस खोलते हैं और वो पैसा जोड़ने के लिए आईडी खोलते हैं। दूसरा है 90% लोग हिंदुस्तान में जो पैसा जोड़ते हैं या पैसे के जो महत्व है जोड़ने का उनका, वो बच्चियों की शादी के लिए जोड़ते हैं। बच्चियों की शादी करना है, इसलिए जिस दिन से बच्ची पैदा होती है उसी दिन से वे पैसा जोड़ना चालू करते हैं। उनकी माताएं उनको फोर्स कहती हैं, उनके परिवार वाले उनको फोर्स कहते हैं कि बच्ची की शादी कैसे होगी, वो एक टेंशन उसको रहती है। अब इसीलिए आज हम जो कारण पैदा करने वाले हैं, आज जो हम आपको प्लान देने जा रहे हैं, उस प्लान का नाम है मामा। उस प्लान का नाम क्या है? मामा। तो आज मामा बना रहे हैं, उन सारी बच्चियों का मामा बना रहे हैं जो आपके गांव में अभी जिनकी शादी नहीं हुई है। अब हमें प्रण करना है कि उनकी शादी करवाना है। अब कैसे ये प्लान देना है वो हम आपको समझा रहे हैं। तो अब मामा कैसे बनेंगे आप? देखिए, आपको उसे जाके प्लान नहीं देना है। सबसे पहली बात, उससे आपको 2 सवाल करना है। पहला सवाल, बच्ची की शादी कब करना है?
बच्ची की शादी कब करना है, पहला सवाल। वो बोलता है 14 साल बाद। तो आपको प्लान देना है एजुकेशन। वो बोलता है 7 साल बाद, तो प्लान देना है RI7। अगर वो बोलता है 5 साल बाद, तो आपको प्लान देना है RI5। और अगर वो बोलता है 3 साल बाद, तो आपको देना है RI3। और अगर बोलता है 1 साल बाद, तो आपको देना है RI1। आपको उसको कौन सा प्लान देना है, वो आप जब ये सवाल उससे करेंगे तो वो खुद ही बता देगा कि हमें कौन सा प्लान चाहिए। ये चीज आपकी उसके पिता से आप जब बात करोगे तो आपको पता चल जाएगी कि उसको कौन सा प्लान देना है। पहला सवाल कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है ना। अब आता है आपका दूसरा सवाल। बच्ची की शादी कितने रुपए की करना है। बच्ची की शादी कितने रुपए की करना है। अब इस पहले सवाल में आपका ये क्लियर हो गया कि उसको कितने दिन का हमें प्लान देना है। दूसरे सवाल में ये क्लियर होगा कि हमें उसको कितने अमाउंट का प्लान देना है। अब मान लो उसने कहा 5 लाख रुपए की करना। कितने लाख रुपए की करना है, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में अब उसको शादी करना है 14 साल बाद। तो प्लान क्या हुआ, एजुकेशन। उसने बोला 7 साल बाद, तो प्लान कौन सा हुआ, RI7। उसने कहा 5 साल बाद, तो RI5। उसने कहा 3 साल बाद, तो RI3। उसने कहा 1 साल बाद, तो RI1। ये उसके पहले सवाल का जवाब था। अब 5 लाख रुपए की अगर उसको शादी करना है, तो अगर उसको 14 साल में शादी करना है, तो हम एजुकेशन प्लान देखेंगे। एजुकेशन, ये एजुकेशन आ गया। अब उसको अगर 14 साल में शादी करना है तो 5 लाख का उसको प्लान देना है, तो 5,21,000 जो मेच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 1500 के खाते पे। तो अब हमें उसको कितने अमाउंट का प्लान देना, 1500 रुपये प्रति माह का। अगर उसको 14 साल वाला प्लान देना है, सॉरी, उस 7 साल में बच्ची की शादी करना है 5 लाख की, तो अब हमको उसको प्लान देना पड़ेगा 5 लाख अमाउंट जो बनता है, 5 लाख अमाउंट बनेगा 4000 रुपये महीने की आईडी में। तो अब हमें उसको 4000 रुपये प्रति माह की आईडी का क्या देना है, अमाउंट। अब उसने अगर 5 साल के लिए कहा तो 5 लाख कितने पे मिलता है, 6000 रुपये में। तो इसको हमें देना है 6000 रुपये वाला प्लान। हर महीने 6000 तुम्हें जमा करना है और 5 साल बाद तुम्हें 5 लाख मिल जाएंगे। अगर वो 3 साल में बच्ची की शादी 5 लाख की करता है, तो हमें उसको प्लान देना पड़ेगा 15,000 रुपये महीने वाला। और अगर वो 1 साल में बच्ची की शादी 5 लाख की करता है, तो हमें प्लान देना पड़ेगा उसको 50,000 रुपये महीना। दोस्त, कहने का मतलब ये है कि आपको उसको कोई प्लान नहीं देना है। उसका प्लान आपके दोनों सवाल क्लियर करेंगे। पहला सवाल अवधि क्लियर करेगा और दूसरा सवाल आपका अमाउंट क्लियर करेगा। आप अगर 2 सवाल उससे पूछते हैं तो आपका दोनों चीज क्लियर हो जाएंगे। अब सवाल आता है
क्या होता है जब हम मार्केट में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, उसे खाता खोलना है या नहीं खोलना है। लेकिन एक ये वाला प्लान जो ऐसा प्लान है दोस्त, इसमें आप उसको फोर्स कर सकते हैं। ये प्लान आपको उसके घर पे जाके देना है, उसकी माँ होना चाहिए, उसके भाई साथ में होना चाहिए, उसका पिता साथ में होना चाहिए। आप अगर एक प्लान उनके घर पे जाके देंगे, तो आप उनको इस प्लान में, मामा प्लान में, आप उसको फोर्स कर सकते हैं खाता खोलने के लिए। आप उससे लड़ सकते हैं कि भाई ये तेरी बच्ची नहीं है, मेरी भी बच्ची है। आज अगर तू सेविंग नहीं करेगा तो कल इसके लिए कैसे अच्छा घर देखेगा, कैसे अच्छी शादी करेगा। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से देखनी है, और बहुत अच्छे से आप उसको फोर्स कर सकते हैं। उससे कुछ भी करके उसके परिवार में जाकर उससे बोल के उसकी बच्ची के लिए आप खाता खुलवा सकते हैं। दोस्त, इस प्लान से, इन दो सवालों से आपकी दो चीजें क्लियर होंगी। पहला, आपका बैंकॉक जाने से आपका समाज में, परिवार में और आपके उठने बैठने वालों में आपका सम्मान बढ़ेगा। और दूसरा, आप अगर खाता खुलवा के उसकी बच्ची की शादी कराते हैं, तो आपका भगवान के यहाँ पे, परमात्मा के यहाँ पे एक पुण्य का काम भी होगा। इस खाते से, इस प्लान से आप दोनों जगह सम्मान पा सकते हैं, धरती पे इंसान के बीच में और ऊपर भगवान के बीच में। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग खाता खोलें और बच्ची के मामा बने, उनकी शादी करवाएं और समाज में और भगवान की नजरों में इज्जत पाएं। जय हो सागा।